दोस्तों जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो, अगर आपने कभी रेलवे की पटरियों को देखा है तो आपने ये तो नोटिस जरूर किया होगा कि पटरियों के नीचे इन कंक्रीट के स्लीपर को क्यों लगाया जाता है, यानी कि इनको बोला जाता है स्लीपर्स। और पटरियों के नीचे लगे हुए ये जो कंक्रीट के स्लीपर्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपको पटरी के नीचे इन कंक्रीट के स्लीपर की जगह कुछ और देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसका फायदा न केवल रेलवे को होगा बल्कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भी होने वाला है। और दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा ये जो नया फैसला लिया गया है इसके बारे में अभी भी बहुत ही कम यात्रियों को पता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फैसला लिया गया है उसका फायदा न केवल रेलवे को होगा बल्कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं कि अब रेलवे के द्वारा ट्रेन की पटरी पर क्या नया बदलाव किया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि रेलवे की पटरी के नीचे इन स्लीपर्स को क्यों लगाया जाता है, इनका क्या काम होता है और इनको बदला क्यों जा रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कि इन कंक्रीट के स्लीपर्स को पटरी के नीचे लगाया जाता है कि जब कोई भारी ट्रेन पटरी पर से गुजरे तो ट्रेन का जो भारी वजन होता है वो ये स्लीपर चारों तरफ फैला देते हैं। यानी कि इन स्लीपर के द्वारा सबसे पहला काम तो ये किया जाता है कि ये ट्रेन के वजन को चारों तरफ फैला देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इन स्लीपर के दूसरे इंपॉर्टेंट काम के बारे में, तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों पटरियों के बीच में एक गैप होता है। लेकिन मान लीजिए कि दोनों पटरियों के बीच का ये गैप किसी भी कारण से ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो उसके कारण कोई भी दुर्घटना देखने को मिल सकती है। इसी कारण ट्रेन की पटरी के नीचे लगे हुए ये जो स्लीपर होते हैं वो ट्रेन की पटरी को सही जगह पर बनाए रखने का काम करते हैं ताकि पटरी अपनी जगह से खिसक ना जाए और इसके कारण कोई दुर्घटना ना हो। तो ये सब जानने के बाद दोस्तों आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि पटरी के नीचे ये जो स्लीपर लगे होते हैं ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और काम के होते हैं। लेकिन अब अगर बात करें उस नए बदलाव के बारे में जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा इन स्लीपर को लेकर किया जा रहा है, तो दोस्तों अब रेलवे के द्वारा किया यह जा रहा है कि कुछ कुछ जगह पर इन आयरन वाले या फिर कंक्रीट वाले स्लीपर को हटाकर कंपोजिट स्लीपर को लगाया जा रहा है। खास तौर से रेलवे के ब्रिज, पॉइंट और क्रॉसिंग्स पर इन कंपोजिट स्लीपर को लगाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कंपोजिट स्लीपर में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके कारण इसको लगाने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक होता यह था कि पटरी के नीचे कंक्रीट वाले, लोहे वाले और लकड़ी वाले स्लीपर को लगाया जाता था। अब जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो कंक्रीट का स्लीपर होता है उसका वजन काफी ज्यादा होता है, यानी कि वो काफी ज्यादा भारी होता है। लेकिन अगर बात करें लकड़ी के स्लीपर के बारे में तो लकड़ी के स्लीपर्स को पहले लगाया जाता था, लेकिन लकड़ी के स्लीपर में सड़ने जैसी और खराब होने जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों लकड़ी के स्लीपर्स के लिए काफी पेड़ों को भी काटना पड़ सकता है। लेकिन अगर बात करें इस कंपोजिट स्लीपर्स के बारे में तो दोस्तों जो कंपोजिट स्लीपर्स होते हैं वो अलग अलग रॉ मटेरियल के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कंपोजिट स्लीपर्स होते हैं उनको बनाने के लिए रिसाइकल प्लास्टिक और रबड़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि बोला जाए तो कुछ कंपोजिट स्लीपर में रिसाइकल्ड प्लास्टिक और रबड़ जैसे वेस्ट मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों रिसाइकल्ड प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बने होने के कारण ये जो कंपोजिट स्लीपर होते हैं ये काफी ज्यादा हल्के होते हैं, यानी कि लाइट वेट होते हैं। इसी कारण दोस्तों कंपोजिट स्लीपर आयरन वाले और कंक्रीट वाले स्लीपर से काफी ज्यादा हल्का होता है। लेकिन दोस्तों हल्का होने के बाद भी जो कंपोजिट स्लीपर होता है वो आयरन वाले और कंक्रीट वाले स्लीपर से ज्यादा वजन हैंडल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो कंपोजिट स्लीपर होते हैं इसमें आपको बेटर कुशनिंग भी देखने को मिल जाएगी। बेटर कुशनिंग का मतलब ये होता है कि जब ट्रेन किसी ब्रिज, जंक्शन या क्रॉसिंग से गुजरती है तो होता यह है कि इस प्रकार की जगह से जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रैक पर काफी ज्यादा प्रेशर होता है जिसके कारण कंपन यानी कि वाइब्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन कंपोजिट स्लीपर में आपको बेटर कुशनिंग देखने को मिलेगी। तो होगा ये कि जब ट्रेन इस प्रकार की जगह से होकर गुजरेगी जैसे कि रेलवे, ब्रिज, जंक्शन या फिर क्रॉसिंग, तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाएगा और ट्रेन के अंदर बैठे जो यात्री सफर कर रहे हैं उनको भी फील ज्यादा नहीं होगा। कुल मिलाकर बोला जाए तो इन कंपोजिट स्लीपर के कारण ट्रेन का जो सफर है वो और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कंपोजिट स्लीपर में एक और खासियत देखने को मिलती है जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि ये जो कंपोजिट स्लीपर्स है इनको कस्टमाइज किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग जगह पर जिस हिसाब से स्लीपर्स की जरूरत होगी उस हिसाब से स्लीपर को बनाया जा सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है। और इसके कारण होगा ये कि कंपोजिट स्लीपर को लगाना भी आसान होगा और इनको रिपेयर करना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो कंपोजिट स्लीपर होते हैं ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये 700 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर के वजन को भी सह सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपोजिट स्लीपर को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और इसके कारण होता यह है कि कंपोजिट स्लीपर
स्लीपर जल्दी खराब भी नहीं होते हैं और ज्यादा लंबे चलते हैं। इसके अलावा ये कंपोजिट मटेरियल लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है इंडियन रेलवे का, उसको भी घटा देते हैं। तो दोस्तों इन सभी रीजंस के कारण ही अब इंडियन रेलवे के द्वारा कुछ कुछ जगह पर इन कंपोजिट स्लीपर को लगाने का फैसला लिया गया है, जैसे कि रेलवे ब्रिज, पॉइंट्स, क्रॉसिंग्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।